कि बस और ट्रेन चलेगी तो कोरोना फैलेगा। हम कहते हैं कि अगर इस देश का प्रधानमंत्री मोदी अगर तनिक भी समझदार होता, 1% उसको बुद्धि होती, दिमाग होता, तो क्या कर सकता था? वो ये कर सकता था कि जनरल डिब्बा की ट्रेन का जनरल डिब्बा जिसमें लोग ठूस के आते हैं वो बंद कर देता और ट्रेन को कह देता कि आदि का कुश्ती के साथ चलेगी। ट्रेन आदि का कुश्ती के साथ चला देते, माने एक सीट बुक होगी, एक सीट नहीं बुक होगी और रिजर्वेशन से सभी को आना पड़ेगा। अगर ट्रेन चलती, बस चलती तो लोग दूर दूर बैठ के आते। गुजरात से बरेली तक आने में 24 घंटा लगता। गुजरात खाना है, खाना है, खाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये रिश्तेदार आ गए भाजपा की तरफ से, अब कैसे वोट दें? लेकिन आपका जो गुस्सा 2 महीना पहले था, अगर उस गुस्से को आपने याद नहीं किया तो ये जो पेट्रोल और डीजल है और गैस सिलेंडर है आज 100 रुपए का बिक रहा है तो 200 का भी बिकेगा और 1000 का सिलेंडर 5000 का भी मिलेगा। क्योंकि आपको वोट देने नहीं आपने जब पहले तय किया है कि किसको वोट देना है, किससे दिक्कत है, किससे नाराजगी है, तो उस पर कायम अगर नहीं रहेंगे, बदलाव करेंगे तो ये बार बार सरकारें दोहराती रहेंगी। और उन्हें क्या जरूरत है अच्छी सड़क बनाने की, क्या जरूरत है अच्छा अस्पताल बनाने की, क्या जरूरत है पुलिस से आपको सम्मान दिलवाने की? आपको लाठी खिलवाकर, आपको अपमानित करके भी अगर उन्हें वोट बिरादरी के नेता भेजकर मिल जाता है, केशव प्रसाद मौर्य को दिखा के अगर वोट मिल जाता है, अगर किसी कश्यप नेता को दिखा के वोट मिल जाता है तो उसे क्या जरूरत है अच्छा काम करने? आपको कोई आपसे कोई नेता वसूली नहीं कर सकता विधायक बनने के बाद। लेकिन उस नेता को पता है कि हम कुछ भी गलत कर लें, कुछ भी सही कर लें, चाहे जिससे जितना इनका अपमान कर ले, चुनाव आएगा तो इनके बिरादरी के, इनके रिश्तेदारों को 1-1 लाख रुपया देकर भेज देंगे और इनका वोट बदल के फिर हमारे पास आ जाएगा। इस भरोसे पर वो बेईमानी करता, इस भरोसे को गलत काम करता। लेकिन आपको मैंने कहा आपको वोट देने नहीं आता। आप वोट देते हैं कैसे? आप वोट देते हैं धर्म के नाम, आप वोट देते हैं बिरादरी के नाम पर, आप वोट देते हैं माहौल के नाम। मुझसे एक दिन मैं इंडिया टीवी पे बैठा, मुझसे कहा कि इतना % वोट बीजेपी को, इतना बसपा को मिलने जा रहा है, आपका क्या कहना है? मैंने कहा कि मेरी 53 साल के ऊपर उम्र, 54 साल के आसपास उम्र हो गई है, लेकिन मुझसे कभी भी, मैं पूरे देश में घूमा, मैं तमाम बड़ी बड़ी मैंने रैलियां की, मैंने किसी सबसे पूछा कि आपसे कभी किसी ने पूछा कि आप किसको वोट देने जा रहे हो? आप यहाँ बैठे, आगे पीछे सभी लोग, मुझे यहाँ हाथ उठा के बताइए एक भी व्यक्ति जिससे टीवी चैनल वालों ने पूछा हो, एबीपी गंगा ने पूछा हो, जी न्यूज ने पूछा हो, जिससे इंडिया टीवी ने पूछा हो कि आप वोट 2022 में किसको वोट देने जा रहे हो? बताओ किसी से पूछा? नहीं पूछा। तो फिर बताते किससे पूछ के? ये किससे पूछते हैं? किसी से नहीं पूछते। ये कमरे में बैठकर पैसे से जिसका माल ज्यादा आता है उसकी तरफ बताते हैं कि इसको ज्यादा वोट मिल रहा है और इनको वोट कम मिल रहा है। लेकिन आपको एक बात मजे की बताएं कि जो टीवी वाले बताते हैं, जो टीवी वाले बताते हैं कि इतना % भाजपा को, इतना % सपा को, इतना % बसपा को और इतना % कांग्रेस को वोट मिलने जा रहा है, वो 2012 में भी सही हो गया, 2014 में भी सही हो गया, 2017 में भी सही हो गया और 2019 में भी सही हो गया था। तो वो जो बता रहे हैं इसका मतलब कुछ न कुछ उनके पास जादू मंत्र है, नहीं है, ये भविष्यवक्ता है, नहीं है, नहीं, वो केवल आपके दिमाग से खेल रहे हैं। आपके दिमाग में पहले टीवी लिए बैठा दिया कि कमजोर को वोट दोगे, जो हार रहा है तो आपका वोट खराब हो जाएगा, लेकिन जो जीत रहा है उसको वोट दे दो, चाहे चोर भी हो तो आपका वोट कामयाब हो जाएगा। ये दिमाग में आपने पहले बैठा दिया कि हारने वाले को मत दो और इसके बाद टीवी चैनल पर बैठकर
किसकी सरकार बन रही है किसकी नहीं बन रही, ये बयान आपके सामने आ जाता है। दिन भर टीवी वाले परोस देते हैं, आप सोचते हैं यार अब तो समाजवादी पार्टी हार रही है, अब क्या फायदा वोट देने से। वोट आपके पास है लेकिन तय कर रहा है कोई तीसरा। इसलिए मैंने कहा आपको वोट देने नहीं आता है, इसलिए आज के बाद वोट देना सीख लीजिए। आप किसी के कहने पर वोट मत दीजिएगा, अताउर रहमान साहब की बढ़िया बातें सुन के मत दीजिएगा, केशवदेव मौर्य की बात सुन के मत दीजिएगा, हमारे बिर्क साहब को आंसुओं को देख के वोट मत दीजिएगा। अपने सीने पर हाथ रख लीजिएगा, आपकी अंतरात्मा जो कहे वो वोट दे दीजिएगा, देखिए आपको बदलाव दिखने लगेगा। वोट देने का तरीका यही है कि आप अपने मन की सुनो, बिरादरी के नेता मत देखो, केशवदेव मौर्य को मत देखो, आप बात सबकी सुनो। लेकिन ठंडे समय में 24 घंटे पहले प्रचार बंद कर दिया जाता है, इसीलिए कि आप सोच समझ सकें कि कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है। आज उत्तर प्रदेश में मैं आपसे कोई वोट मांगने नहीं आया, मैं वोट के लिए कहने नहीं आया, मैं दरखास्त तो करूंगा कि आप जिताएं, आपसे अपील करूंगा कि आप जिताएं। सभी के सभी यहाँ मौर्य समाज के लोग हैं, यहाँ कश्यप समाज के लोग हैं, यहाँ मुस्लिम समाज के लोग हैं, समाजवादी पार्टी और महान दल के कार्यकर्ता किसान नेता हैं। यहाँ मैं सबसे कहूंगा कि अताउर रहमान साहब भले इंसान हैं, विकास इन्होंने किया था, आप उसको तुलना करके इन्हें वोट दे दीजिएगा, लेकिन ये मेरी इस बात में आप मत आइएगा। आप अपने फैसले को स्वयं लीजिएगा कि आपको क्या करना और क्या नहीं करना। आप लेकिन इन चीजों से बचना होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनाव आने के पहले और चुनाव आने के बाद हिंदू मुसलमान करती। अभी योगी जी ने कहा ये 2022 का चुनाव 80 बनाम 20 का होने जा रहा है। 80 माने 80 हिंदू और 20 मुसलमान का चुनाव। तो 20 मुसलमानों को आप वोट न दें, हिंदू एकजुट हो जाओ, क्योंकि हिंदू धर्म खतरे में है। हिंदू धर्म खतरे में है। दरअसल हिंदू धर्म खतरे में नहीं, हिंदू धर्म खतरे में नहीं है, मोदी जी और योगी जी की कुर्सी खतरे में है, इसलिए हिंदू धर्म के खतरे में है। आपको जानकारी है इस देश में केवल 15% मुसलमान, 14% मुसलमान हैं, तो 1%, 1.25% मिला के सिख और ईसाई है, 85% इस देश में हिंदू हैं। और जितने भी इस देश के पार्टियां जो सरकार बनाती हैं, जितनी पार्टियां सरकार बनाती हो वो सबके राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू हैं। अखिलेश यादव जी हिंदू हैं, केशवदेव मौर्य हिंदू हैं, आपके मायावती जी हिंदू हैं, और बीजेपी वाले तो हिंदुओं के ठेकेदार हैं ही। तो आप बताओ बीजेपी जितनी सरकार बनती है सब हिंदुओं की, मुसलमानों की ऐसी कोई पार्टी नहीं जो सरकार बनाती हो। देश के तीनों सेनाध्यक्ष जनरल तीनों हिंदू हैं, पुलिस के सबसे बड़े बड़े अधिकारी सारे हिंदू हैं, सेना में सबसे बड़े बड़े जो अधिकारी बैठे हैं, IAS अफसर बैठे हैं सेना विभाग में, वो सब हिंदू हैं। और जितने इस देश में लड़ाकू विमान हैं, जितने इस देश में मिसाइल हैं, जितने तोप हैं, जितने असलहे हैं, सब हिंदुओं कब्जे में है। तो मुसलमान से इस देश को खतरा और हिंदू धर्म को खतरा कैसे हो जाता है। बीजेपी के योगी जी कहते हैं, बीजेपी के नेता अंधे योगी महाराज धृतराष्ट्र की तरह हैं, अंधे। जैसे धृतराष्ट्र अंधा था महाभारत वाला, वैसे योगी जी अंधे हैं और कहते हैं कि हिंदुस्तान में षड्यंत्र चल रहा है, मुसलमान षड्यंत्र कर रहे हैं, लव जिहाद करा रहे हैं। लव जिहाद का मतलब मुसलमान लड़के हिंदू लड़कियों को बहका के शादी कर ले रहे हैं, फुसलाकर धर्म बदल के शादी कर ले रहे हैं, और हम शादी नहीं करने देंगे। भाई ठीक है, नहीं करने दो, आपकी दादागिरी है। संविधान तो इस बात की पाबंदी नहीं लगाता, संविधान छूट देता है कि कोई किसी से भी शादी करे, लेकिन मैं मान लेता हूं कि आप पाबंदी लगाओ, आपका हक बनता है, लगाओ। लेकिन हिंदू लड़कियों को मुसलमान लड़के से शादी करने की पाबंदी लगाने से पहले धृतराष्ट्र महाराज, अब योगी महाराज, कम से कम अपने गिरेबान में झांक के देख लो। आपके बीजेपी के कितने नेताओं के घरों में मुसलमान दामाद हैं, पहले उसकी गिनती तो कर लो, तब आके दूसरों से बात करो। अभी
8 महीना पहले कोरोना काल के पहले 2019 में बीजेपी के बड़े नेता हैं जो केंद्र में मंत्री हैं, आरएसएस के संगठन मंत्री रहे, रामलाल गुप्ता जी की भतीजी की शादी, रामलाल गुप्ता जी की भतीजी श्रेया गुप्ता की शादी लखनऊ में ताज होटल में मोहम्मद करीम इरफान के साथ हुई और बीजेपी के सारे नेता दावत उड़ाने गए। तब लब जिहाद नहीं था, तब बोलो, तब लब जिहाद नहीं था। मौर्य लोग बोलो, तब हिंदू मुसलमान नहीं था, तब हिंदू धर्म खतरे में नहीं था। आडवाणी जी की भतीजी की शादी पाकिस्तान में मुसलमान लड़के के साथ हुई, तब भी नहीं था हिंदू धर्म खतरे में। राजनाथ सिंह जी की सगी भांजी की शादी मुख्तार अब्बास नकवी से हुई, तब भी हिंदू धर्म ससुरा खतरे में नहीं पड़ा। मुरली मनोहर जोशी ने जब अपनी बेटी की शादी शाहनवाज भाई से की, जो बिहार के नेता हैं, मुसलमान हैं, शुद्ध मुसलमान हैं और केंद्र में मंत्री थे, तब भी हिंदू धर्म खतरे में नहीं पड़ा। लेकिन आप बताओ, रहमान साहब को वोट दे दोगे मौर्य लोगों को, हिंदू धर्म जरूर खतरे में पड़ जाएगा। गाय के नाम पर बीजेपी ने वोट लिया। अभी अताउर रहमान साहब कह रहे थे कि बीजेपी के लोग वसूली कर रहे हैं, गोश्त की कमाई खा रहे हैं। अरे जिस पार्टी में वो है वो तो छोटा है बेचारा, वो तो बकरे का गोश्त का बकरे के गोश्त का पैसा कमा रहा है, और योगी और मोदी जी गाय के मांस का व्यापार कर रहे हैं। आपको पता नहीं क्या? इस देश में मैं जो बोल रहा हूँ मीडिया के लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, अगर मैं गलत बोलूंगा तो मुझे सजा होगी, लेकिन मैं सम्राट अशोक महान का खून हूँ। मुझे पता है कि सम्राट अशोक महान ने लिखा था अपने शिलालेख में, जो आपका राष्ट्रीय प्रतीक है सम्राट अशोक महान का, वो जो स्तंभ है जो सेना के किसी भी अधिकारी के सीने पर लगता है और आपके मुहर में लगता है केंद्र सरकार की, वो अशोक स्तंभ के नीचे बड़ा बड़ा मोटा मोटा लिखा था, सत्यमेव जयते, कि सत्य की कभी हार नहीं होती और सत्य के ऊपर मुकदमा भी नहीं चल सकता। योगी और मोदी कुछ उखाड़ भी नहीं सकते। मैं दावे के साथ कहता हूँ, मीडिया के भाइयों से कहता हूँ कि एक भी शब्द छोड़ना मत, और अगर बन पड़े तो बीजेपी के नेताओं को दे देना, कहना केशव देव मौर्य के ऊपर मुकदमा करके दिखाओ, लेकिन उनका मुकदमा नहीं दर्ज कर सकते, क्योंकि मैंने जितनी बातें कही है और जितनी कहने जा रहा हूँ 16 आने सच है, खड़ी है, उनमें कोई भी मिलावट नहीं। बीजेपी के लोग गाय के नाम पर सरकार बनाए। आपको कहा गाय हमारी माता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, गाय माता हो, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन बीजेपी वालों की तो कतई नहीं है। मुसलमान की हो सकती है माता गाय, पाल की हो सकती है, कश्यप की हो सकती है, मौर्य की हो सकती है, लेकिन बीजेपी के नेताओं की माता तो कतई हो ही नहीं सकती, कतई नहीं हो सकती। अगर माता होती तो जब सोनिया गांधी क्रिश्चियन थी, जब उनकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब भारत देश गाय का मांस बेचने वाला दुनिया का 7वां नंबर का देश था। जब सोनिया गांधी जी की सरकार थी तो गाय का मांस बीफ बेचने वाला भारत दुनिया का 7वां देश था। पहला नंबर का देश अमेरिका था, दूसरा नंबर का इंडोनेशिया था, तीसरे नंबर पर जापान था। जो गाय का बीफ बेचने वाला जो तीसरा देश था जापान था, पहला अमेरिका। लेकिन हम 7वें नंबर पे आते थे। लेकिन जब गाय हमारी माता के सरकार आ गई, बीजेपी की आ गई, गाय के ठेकेदार, हिंदुओं के ठेकेदार की जब सरकार आ गई, तब भारत देश अमेरिका से भी ज्यादा बीफ दुनिया में बेचने लगा गाय का मांस। आज भारत नंबर 1 पर है। आप गूगल पे सर्च करके देख, आप गूगल पे सर्च करके देखो, इनमें धर्मों की करतूत आपके समझ में आ जाएगी। और अगर आपके समझ में नहीं आएगी मैंने क्या कहा, तो फिर से समझ लो कि अगर कांग्रेस के समय में हमें गिनती याद नहीं कितना टन हम बेचते थे, लेकिन कांग्रेस के समय में अगर हम 10 लाख मीट्रिक टन अगर मांस गाय का बेचते थे दुनिया में, भारत देश अगर 10 लाख मीट्रिक टन गाय का मांस बेचता था,
उस समय जब सोनिया गांधी जी की सरकार थी तो 10 लाख अगर मीट्रिक टन बेचता था। आज मोदी जी की सरकार आने के बाद हम 25 लाख मीट्रिक टन बेच रहे हैं, माने 2.5 गुना मांस बेच रहे हैं गाय का। अगर उस समय 1 लाख गाय करती थी देश में, हमारे बड़ी फैक्ट्रियों में 1 लाख अगर गाय करती थी, तो मोदी जी की सरकार आने के बाद 5 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख गाय कट रही है। तो जो गाय माता बता रहे थे वो गाय का मांस काट के मुनाफा कमा रहे। ये इनको आप वोट दोगे? ये बेशर्मों को, इन झूठों को 15 लाख आया नहीं, काला धन आया नहीं। एक बाबा रामदेव एक आंख वाला वो आया एक दिन टीवी में, जब मोदी जी का सिपा सालार में मोदी जी का एजेंट आया और कहा कि बच्चों इंडिया टीवी पे वो जो रजत शर्मा के साथ इंटरव्यू होता, उसमें जो लड़के बैठे थे उनसे कहा बच्चों मेरे बेटों बेटियों बताओ 35 रुपए में पेट्रोल बिके तो अच्छा रहेगा नहीं रहेगा? आपने भी सोचा कि हाँ बिकने वाला। बाबा रामदेव से पूछा नहीं किस देश में 35 रुपया में बिकने वाला, किस देश में बिकने वाला। अगर आपने ये इस देश के लोगों ने 2 प्रदेश में अगर बुरी तरह बीजेपी को हरा नहीं दिया होता तो अब तक पेट्रोल 135 रुपया लीटर भी पहुंच गया होता। ये बीजेपी के लोग जो झूठ बोलते हैं 24 घंटा, जो इनको खाली झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है, हिंदू मुसलमान में फर्क करने की ट्रेनिंग दी जाती है, आप उनसे आशा करते हैं कि वो कुछ सही काम करेंगे। गाय का मांस बेच रहे हैं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा। और जानते हैं, मैं देखिएगा मोदी जी ने 3 बड़ी फैक्ट्रियों को लाइसेंस दिया, गाय का मांस काट के बेचने वाली 3 फैक्ट्रियों को लाइसेंस दिया बीजेपी के नेता मोदी जी ने। और उन फैक्ट्रियों का नाम क्या है? अल कबीर एंड कंपनी, अल कबीर एंड कंपनी, अल सबीर एंड कंपनी। मैं सही नाम बता नहीं रहा हूं, मुझे पता नहीं, मुझे याद नहीं, मैंने देखा था लेकिन मैंने ध्यान से याद नहीं किया। मतलब इसी तरह का नाम है जैसे उस कंपनी का अगर नाम आप देखें और बॉम्बे में चले जाएं जहां ये फैक्ट्री है पुणे के आसपास, अगर उसका बोर्ड देखें तो आपको गुस्सा आएगी कि देखो मुसलमान हमारे देश में गाय को काट कर विदेश में बेच रहे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगा। लेकिन आपको सुन के हैरत होगी, उन तीनों जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो मोदी जी ने लाइसेंस दिया, उन कंपनियों के मालिक गुजराती ब्राह्मण और गुजराती बनिया, एक भी मुसलमान नहीं। नाम मुसलमान वाला, नाम मुसलमान वाला और मालिक गुजराती बनिया और गुजराती ब्राह्मण। ये है बीजेपी को, ये है बीजेपी को। इनसे आप पार पा जाओगे। सोच रहे हो कि अगली बार एक बार वो सरकार बना के हो सकता है कुछ अच्छा करें, चमड़ा निकोल देंगे आपका। ये गाय काट देते हैं, आपको काट देंगे 2 मिनट नहीं लगेगा, इनको काटने में टाइम नहीं लगता। ये बड़े बदमाश हैं। कोरोना काल में आपने देखा नहीं, कोरोना काल में लाश तक नहीं मिली किसी की। आपको सर्दी जुकाम हो गया, जबरदस्ती पुलिस उठा के ले जा रही है। इतनी आपकी परवाह हो गई पुलिस को कि आपको परेशानी है, ले चलो अस्पताल। जब आपको कैंसर होता है, जब आपको पथरी हो जाती है, जब आपके बेटे का पैर टूट जाता है, तब पुलिस को इतनी चिंता नहीं रहती। लेकिन आपको खांसी आ गई, जुकाम आ गई, आपको उठा लिया। कोरोना कोई बीमारी नहीं, नौटंकी है, कोई बीमारी नहीं, टोटल नौटंकी। ये भारतीय जनता पार्टी वालों की और अमेरिका की चाल है। ये दवाई बेचने का खाली प्रपंच है, कोई बीमारी नहीं। कोरोना के नाम पर उल्लू बनाएगा। अगर ये बीमारी होती तो कुछ तो तर्क से काम हुआ होता, कुछ तो दिमाग से काम हुआ होता। अगर ये बीमारी होती तो अगर शराब की दुकान खुलने से चाहे जितनी भीड़ जुट जाए, कोरोना काल में जो 26 मार्च 2020 को कोरोना शुरू, 21 को शुरू हुआ था पहला लॉकडाउन, खाली 10 दिन के लिए शराब की दुकान बंद हुई थी, केवल 10 दिन के लिए। 11वें दिन उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की सरकार ने कहा कि शराब की दुकान न खुलने से हमें आर्थिक नुकसान हो रहा है, हम शराब की दुकान खोलेंगे। और शराब की दुकान खुल गई, शराब की दुकान खुल गई, चाहे कितनी भीड़ जुटे, कोरोना नहीं फैलता मोदी जी के हिसाब से। लेकिन अगर आप सब्जी की दुकान खोल लें, नाई की दुकान खोल लें, कपड़े की दुकान खोल लें, आपका बेटा भूखा है, आपके पास पैसा नहीं, आपने कोई छोटी सी दुकान खोल ली तो पुलिस लाठी चलाती जैसे आपने पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस कर लिया। ये झूठे लोग। आप
आप दूध लेने जाए, आप दवा लेने जा रहे हैं, पुलिस आपका पिछवाड़ा गर्म कर दे रही थी और आप बता दें कि हम दारू लेने जा रहे हैं तो जाओ भैया जाओ। बरेली आने में 24 घंटा लगता और 600 की जगह 1200 रुपए किराए में आपका बेटा, आपका भाई जो दूसरे प्रदेश में कमा रहा है वो अपने घर आ जाता आराम से, सोते सोते, बिना किसी परेशानी। लेकिन इन गधों ने ट्रेन बंद कर दी, बस बंद कर दी मूर्खों ने, और कहा कि आपको कहीं जाना नहीं और शहरों में खाना नहीं दिया तो आपके बच्चे निकले और पैदल पैदल हजारों किलोमीटर पैदल और साइकिल से आए और ट्रकों में ठूस के आए। जहां 1200 रुपया में 12 घंटे में गुजरात से और बरेली आ सकते थे, उन्हें 10-10 दिन, 15-15 दिन 100 लोगों की जगह, जहां ट्रकों में थी 100 की जगह में उन्हें 1000 लोगों को ठूस के आना पड़ा और 5-5 हजार रुपया दे के आना पड़ा। तब कोरोना नहीं फैला। जहां 100 की जगह थी 1000 लोग एक के ऊपर एक गोरे की तरह आए, तब कोरोना नहीं फैला। और ट्रेन में दूर सो के आते तो कोरोना फैलता। बताओ, है कहीं दिमाग है इनके पास? बोलो, है दिमाग? बोले तो दिमाग है? गधों को उड़ दोगे तो यही होगा। गधों को उड़ दोगे तो 100 रुपए में पेट्रोल बिकेगा, 1000 में गैस सिलेंडर बिकेगा। और अगर समझदार लोगों को उड़ दोगे तो फिर कुछ अच्छा काम होगा। जैसे आपने पढ़े लिखे व्यक्ति अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने थे तो यमुना एक्सप्रेसवे बना, लखनऊ एक्सप्रेसवे बना, उसके बाद बहुत बढ़िया था जनेश्वर मिश्रा पार्क बना, तमाम मेडिकल कॉलेज बने, 100 नंबर की व्यवस्था हुई, एम्बुलेंस की व्यवस्था हुई, 10 मिनट में आ जाती थी। आज आप फोन करते रहो, घंटा 2 घंटा पिज्जा आ सकता है, लेकिन एम्बुलेंस भाजपा की सरकार में नहीं आएगी। तो ऐसे गधों को देने से ऐसे होता